Good evening, children. Today we will learn how to draw bar graph. So to draw bar graph, there should be a data. ये हमारा data है. It is given class first, second, third, fourth, fifth, and number of children. The value of children is given. Class first में कितने बच्चे हैं, second में, third में, fourth में, fifth में. Paper graph sheet. It is of green color, having different square boxes. So to make graph paper, firstly we need to decide. Firstly we will draw two lines by the help of a scale. Like I have drawn two lines. This downward line is called as horizontal and x-axis, and this one line is called as y-axis, vertical line. This vertical line is y-axis and horizontal line is x-axis. This class we will represent on x-axis and number of children we will represent on y-axis. To show class values on x-axis, we first need to decide a scale. So x-axis 2 box equal to 1 class, means my graph paper is bigger, and to make a proper graph I will take gap of two boxes. So I am taking here, after 2 box class first, then after 2 box class second, then after 2 box class third, then class fourth, and then after 2 box class fifth. In the same manner we will decide the values of y-axis also, scale of y-axis. तो y-axis पे आपको नंबर ऑफ चिल्ड्रन की वैल्यू दिख रही है. सबसे छोटी वैल्यू हमारी क्या है, लोवेस्ट वैल्यू 90, और सबसे बिगर वैल्यू क्या है, मैक्सिमम वैल्यू इज़ 126. तो जब हम वर्टिकल लाइन पे ग्राफ में पार्टीशन करेंगे, प्लॉट करेंगे, तो आपको इस तरह से वैल्यू लेनी है कि जो लोवेस्ट वैल्यू है 90, उससे एक पहले का पॉइंट हो, और जो मैक्सिमम वैल्यू है 126, उससे एक बाद का पॉइंट हो. तो हम अपना ग्राफ शुरू कर सकते हैं 80 से, और 5 के टेबल की गैपिंग के हिसाब से हम अपने ग्राफ में मार्क कर सकते हैं. लाइक आई एम डूइंग हियर टू आई. तो हम स्केल क्या ले सकते हैं, क्योंकि हमारा ग्राफ बड़ा है, अच्छे से बनाने के लिए 2 स्क्वायर बॉक्स इक्वल टू 80 यूनिट, और हमारा यूनिट की जगह पे क्या है, चिल्ड्रन, मीन्स 2 स्क्वायर बॉक्स इक्वल टू 80 चिल्ड्रन. नाउ वी विल मार्क these values after 2 square box 80, similarly 85, 90, then 95. पॉज कर ले. तो देखो बच्चों, मैंने ये पॉइंट्स मार्क कर लिए हैं. 2 स्क्वायर बॉक्स की गैपिंग के हिसाब से हमने 80 के बाद से 5 का टेबल रीड कर दिया. 80, 85, 90, 95, 100, 105, 110, 115, 120, 125 एंड 130. और ऐसे ही हमने हॉरिजॉन्टल लाइन पे एक्स एक्सिस पे ले रखा है 2 बॉक्स की गैपिंग में. अगर आपको ग्राफ बड़ा नहीं बनाना है, छोटे पेज में बनाना है, तो आप एक बॉक्स की गैपिंग ले सकते हो. अब हम ये जो हमें नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन की वैल्यूज़ दी थी, हम उनको ग्राफ में उनकी बार्स बनाएंगे. तो क्लास फर्स्ट के लिए आपकी वैल्यू थी 125. आप स्केल को फर्स्ट क्लास पे रखोगे और चेक करोगे कि 125 आपका कहाँ पर आ रहा है. तो 125 आपका यहाँ पर आ रहा है. यहाँ से यहाँ आप ज्वाइन कर लोगे. उसके बाद स्केल से सीधी लाइन ड्रॉ कर दोगे. ये बन गया आपका क्लास फर्स्ट के लिए बार. इसी तरह से हम बाकी के लिए बनाएंगे.
सेकंड क्लास के लिए आपको वैल्यू नंबर ऑफ चिल्ड्रन दिए 126। तो 126 आपका कहाँ आएगा, 125 से एक छोटा स्क्वायर बॉक्स ऊपर, यहाँ से यहाँ हम ज्वाइन कर देंगे। उसके बाद स्केल से लाइन ड्रॉ कर लेंगे। इस तरह से। फिर हमारी तीसरी वैल्यू है 80। थर्ड क्लास में 80 चिल्ड्रन है, तो 80 का पॉइंट देखो कहाँ पर आ रहा है आपका, 80 स्टार्टिंग में ही है। 80 आपका स्टार्टिंग में ही है, ये हमने मार्क कर लिया। यहाँ सीधी लाइन ड्रॉ करके फिर आप इसको ज्वाइन कर दोगे क्लास थर्ड से। फिर आपका अगली वैल्यू क्या है, 90। क्लास फोर्थ के लिए 90 आपका यहाँ पर आएगा। ये हमने 90 के लिए बार बना दिया। फिर क्लास फिफ्थ के लिए आपका 96 है। क्लास फिफ्थ का 96 आपका आएगा 95 से एक छोटा स्क्वायर बॉक्स ऊपर। पॉज करो। क्योंकि हमारे ग्राफ में हमने 5-5 का डिफरेंस लिया है और 2 स्क्वायर बॉक्स के बीच में लिया है, तो 2 स्क्वायर बॉक्स के हिसाब से आपका छोटे स्क्वायर बॉक्स कितने आएंगे, 2 बड़े स्क्वायर बॉक्स के बीच में 20 और 5-5 का डिफरेंस है, तो यानी कि आपके 4 छोटे स्क्वायर बॉक्स 1 के बराबर होंगे। तो आपका 96 आएगा 95 से 4 छोटे बॉक्स ऊपर, इस तरह से। So children, we have made a bar graph here for different values of number of children. अब इसमें आपको x एक्सिस पे क्या लिखोगे आप, नंबर ऑफ चिल्ड्रन, और ग्राफ का टाइटल क्या हो गया, इस ग्राफ का टाइटल हम क्या देंगे, क्लास डिस्ट्रीब्यूशन। हम यहाँ पर इसका टाइटल दे सकते हैं क्योंकि ये अलग अलग क्लास में किस क्लास में कितने बच्चे हैं उसको बता रहा है। थैंक यू चिल्ड्रन।